यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स मौजूद हैं मरी के अंदर जिन्होंने लाइव कैमरा के अंदर अपने रेट्स बताना मुनासिब ही नहीं समझा, और अक्सरियत में बल्कि ऐसे हैं जैसा कि एक ताजमहल होटल है, इसी तरह से ऊपर भी एक दो होटल मैंने देखे जिन्होंने अपने रेट बताना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने यही कहा कि भाई आप रेट पूछ रहे हैं हमसे, हम नहीं बता सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं इनके अलावा भी जो विद फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं बर्फ के इंतजार के अंदर, तो यहाँ पर बर्फबारी अभी तक नहीं पड़ी। हाँ जी, परेशानी है जी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम चल रहा है। बहुत कम लोग आए, कम है, गुज़िश्ता सालों से बहुत कमी बहुत कम आ रहे हैं। बर्फबारी जो नहीं पड़ी इसकी वजह से जो है ना बहुत लोग कम आए हैं। कितना फर्क पड़ा कारोबार के अंदर इस बार? कारोबार में तो देख लें 50% ये पड़ा है फर्क। अच्छा, स्नोफॉल होती थी ये जनवरी और ये फरवरी का जो महीना होता है ये पीक सीजन होता है सर्दियों का। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैराफियत के साथ होंगे। ये है जी पाकिस्तान का खूबसूरत सा सयाहती मकाम मरी, लेकिन यहाँ पर बहुत सी मायूसी लोगों में देखी जा रही है क्योंकि इस साल अब जनवरी भी आखिर पे जा चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बर्फबारी का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। तो जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि यहाँ पर आकर उन्हें क्या क्या दिक्कत हो रही है और कितनी यहाँ पर मसाइल का शिकार इस बार लोग हो रहे हैं। तो चलते हैं आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। गाइस, कैंट एरिया का ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारा रश देखने को मिलता था, लेकिन मेरे बैक पे आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर वीरान सड़क नजर आ रही है। मरी के अंदर मौजूद माल रोड का ये वो मकाम है जहां पर अक्सर औकात ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर आपको कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आज की हालत आप देख सकते हैं कि चंद लोग जो हैं वो यहाँ पर बाजार में मौजूद है, लेकिन बर्फ का इंतजार जो है वो करते हुए यहाँ से लोग वापस जाते हैं। वैसा साल 2025 मरी के मौसम के हवाले से तो अब तक बहुत ही बेकार जा रहा है क्योंकि जनवरी जो है वो भी एंड लग चुका है और यहाँ पर अभी तक मौसम की सूरत हाल ये है कि रोज बर रोज जो है यहाँ पर धूप ही निकल रही है, बारिश का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मुमकिन ये भी है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर मौसम बेहतर हो सकता है। अच्छा भाई, मरी के साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुआ करती थी, इस साल देखने में आ रहा है कि इतनी बर्फबारी उन इलाकों में भी नहीं हो रही है। इसके साथ साथ कश्मीर और गलियात वगैरह भी शामिल हैं जहाँ पर इस दफा बहुत ही कम बर्फबारी देखने को मिल रही है, और बिलखुसूस मरी के अंदर जो कि ये एक कारोबारी जगह भी है और फिर सबसे ज्यादा सयाहत यहाँ पर ही हुआ करती थी। तो अब तक यहाँ पर बर्फ न होने की वजह से बहुत सारी मायूसी का शिकार लोग हो रहे हैं और परेशानी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस तरफ सोच कोई नहीं रहा कि क्यों नहीं हो रही, बर्फबारी होनी चाहिए भाई। 21 जनवरी सन 2025 यानी कि जनवरी का ये महीना है और मरी की जीपीओ चौक की ये हालत है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सयाहों में बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही हो सकती है कि यहाँ पर चूंकि अब तक बर्फ नहीं पड़ी और बर्फ ना होने की वजह से बहुत कम लोग जो हैं वो मरी का रुख कर रहे हैं। तो ये है जी बिल्कुल जहाँ पे जीपीओ चौक के साथ कसाई गली, जहाँ पर इसी सीजन के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा कारोबार होता था, लेकिन यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस साल क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पोजीशन है सर इस साल? बर्फबारी तो नहीं हो रही तो कारोबार में जी बहुत कम लोग आए, कम है, गुज़िश्ता सालों से बहुत कमी बहुत कम आ रहे हैं। बर्फबारी जो नहीं पड़ी इसकी वजह से जो है ना बहुत लोग कम आए हैं बस इसलिए। अच्छा, तो क्या कहते हैं लोगों को, बर्फबारी देखनी आना चाहिए या वैसे भी मरी में कोई ऐसी जगह है जहाँ फिरना चाहिए? नहीं, मरी में अच्छे सैर सब तरफी होती है और जो सही जो माहौल अच्छा होता है, बर्फ है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे जी। बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त, चूँकि कारोबारी लोगों के लिए भी बर्फबारी ना होने की वजह से तो होनी चाहिए बर्फबारी यहाँ पर बहुत सारी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, क्या शुक्र सूरत हाल है कारोबार की? इस दफा तो बर्फ भी नहीं पड़ रही तो परेशानी तो होगी। हाँ जी, परेशानी है जी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम चल रहा है। थोड़ी बहुत का मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा ना हो गए
बस क्या करें जी, अभी उम्मीद है कि बर्फ पड़ जाए तो फिर इंशाल्लाह काम जो है ना बेहतर हो जाए। लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि सिर्फ बर्फ देखने आना चाहिए या मरी में और नहीं, भी मरी कोई में तफरीह? घूमने फिरने वैसे भी आना चाहिए, बर्फ की बात तो नहीं है। ऑफ सीजन में भी तो लोग आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं, आउट सीजन में भी आते हैं, आते रहते हैं लोग। कितनी कमी है तकरीबन गुज़िश्ता साल से इस साल इस लोगों? साल बहुत कमी है जी, 50% कमी है। 50% जो है। अल्लाह पाक खैर करे जी, सारों के लिए आसानी फरमाए। बर्फ जो है तो मरी का जो एक जेवर जिसे कहते हैं वो है, यहाँ पर बर्फ ना हुई तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पूरा साल सार उठा लेते हैं। तो इसलिए दुआ करें जी अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला यहाँ पर बर्फबारी जो क्या कहते हैं कितनी कमी है गुज़िश्ता सालों के हिसाब से इस साल बर्फ ना होने की वजह से कारोबार में कुछ फर्क पड़ रहा है? काफी फर्क पड़ा, ज्यादा सारा बहुत। लोग बर्फबारी देखने आते हैं ना। यही बात है, यहाँ पे तो बर्फबारी इस बार नहीं है, इस वजह से काम नहीं हुआ। चल जी, तो भाई साहब मरी में बर्फ ना होने की वजह से ये तो छोटे मोटे कारोबार हैं जिनको खासा सारा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मौजूद बड़े होटल्स के अंदर क्या सिचुएशन है। जिन लोगों ने इस सीज़न के अंदर बहुत सारा काम करना होता था और पूरे साल के लिए रिलैक्स उन्होंने करना होता, लेकिन उनके लिए यहाँ पर आज ये जो मौसम चल रहा है ये कितना खतरनाक साबित होगा जानने की कोशिश करते हैं। जी तो गाइस यहाँ पे जीपीओ चौक के साथ ही होटल मौजूद है, मेहरान होटल, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसा जा रहा है इस बार का मौसम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार तो ये स्नोफॉल नहीं पड़ी है और ये आपके सामने ही हालात है, खुशहाली बहुत कितना पड़ी हुई कितना है। फर्क पड़ा कारोबार के अंदर इस बार? बाहर में तो देख लें 50% ये पड़ा है फर्क। अच्छा। स्नोफॉल होती थी ये जनवरी और ये फरवरी का जो महीना होता है ये पीक सीजन होता है सर्दियों का। अच्छा। लेकिन इस बार बिल्कुल बर्फ नहीं पड़ी, न होने के बराबर है। और स्याह भी जो आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं वो मायूस होके जा रहे हैं। अगर आज के वक्त में बर्फ पड़ जाती है इन दिनों के अंदर तो क्या उम्मीद है कि कोई मजीद बेहतरी हो जी सकती है? जी, फिर तो ये पब्लिक निकल आएगी, लोग बर्फ देखने के लिए बड़ी जो उम्मीद होती है वो चले अल्लाह करे फिर। बर्फ पड़ जाए और जी आप लोगों की जो लॉस हो रहा है वो कंप्लीट हो जाए। सिचुएशन देखकर आप खुद ही समझ जा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये वो होटल्स हैं जिनके बाहर पार्किंग के लिए लाइनें लगी हुआ करती थी और यहाँ पर लोग पार्किंग के लिए मांगा करते थे जगह, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल सुनसान एरिया है और कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर आज पार्किंग जो है लगी हो। तो भाई कहा जाता है कि मरी के अंदर जो इस वक्त कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं, तो अगर वो ख़त्म हो जाएं तो ऐसी सूरत में यहाँ का मौसम बेस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त किसी जगह पे भी बर्फबारी जो इस तरह की इस साल नहीं हो रही। जी तो भाई साहब थोड़ा बहुत पैदल चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ जी इस वक्त कश्मीर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ की सिचुएशन भी देखने के काबिल तो नहीं है क्योंकि बहुत ही अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर भी आज उस तरह का रशकश देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल ही खाली खाली एरिया लग रहा है चारों भाई लोग। कश्मीर पॉइंट की ये वो जगह है जहाँ पर हर वक्त सयाहों का रश हुआ करता था और इन रोडों के ऊपर बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन अभी तक यानी कि आज 21 जनवरी हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं सिचुएशन रोडें बिल्कुल खुश्क है और बारिश भी यहाँ पर अब तक नहीं हुई। इसी हवाले से यहाँ पर लोगों का जो है वो रुझान बहुत कम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली खाली रोड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी तक कहा यह जा रहा है कि मरी के अंदर जो बड़े होटल्स हैं जैसे कि पीसी बुर्बन, ये भी एक बड़े होटल में आता है यहाँ का, तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर आज भी कारोबार फिट है और लोग अच्छे तरीके से कारोबार कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे अब इस तरह के होटल से। जी तो दोस्तों कश्मीर पॉइंट के ऊपर हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जी जो पेशावर से यहाँ पर आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इनको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है या वैसे ही ये रोडे नाप रहे हैं। तो कैसे हैं जी आप लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतफाट है, तो कैसे आपको यहाँ पर आना हुआ? आपको पता था बर्फबारी तो नहीं हो रही? बस वो हम कल भी एक इधर यूट्यूबर है अच्छा उसके हम व्लॉग देखते रहते हैं, गलतफहमी का शिकार होकर आ गए आप लोग। ठीक है, स्नोफॉल हो रहे तो हम कल रात को ही निकले पेशावर से। चले तो कब तक यहाँ पे रुक रहे हैं आप लोग? हम कल परसों तक यहाँ पर हैं, देखते हैं। चलें इंशाल्लाह, जब तक उम्मीद है कि बर्फबारी यहाँ पर हो जाएगी तो अल्लाह करे जी यहाँ पर बर्फबारी हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं इनके अलावा भी जो विद फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं बर्फ के इंतजार के अंदर, तो यहाँ पर बर्फबारी अभी तक नहीं पड़ी। तो क्या कहते हैं आप लोग को, उम्मीद है कि बर्फबारी हो जाएगी? यार इस बार तो हमें बहुत उम्मीद थी, अच्छा तो इस बार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला कोई बर्फ का। उस टाइम पे ये हमारा दूसरा टाइम है, दूसरी बार हम आ गए इस महीने में अच्छा बर्फ के लिए। तो बर्फ हमने
और दोनों मर्तबा आप मायूसी का शिकार हो रहे मायूसी और हैं। नहीं, इस बार आपको मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। इस बार ये कल देख लीजिएगा, अब इन रास्तों में आपको पैदल गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसा होगा। क्योंकि दूसरी बार है और मायूस जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि कल तक हम जब जाएं पेशावर वापस तो हमें बर्फ थोड़ी सी बहुत मिल जाए। सुबह निकले जीपीओ चौक में थोड़ी सी हल्की हल्की हुई है, अच्छा। दिल खुश हुआ है, फिर रुक गई तो फिर दिल बैठ गया था। चले भाई, आपको दुरुस्त अपडेट यहाँ पे मिलेगी। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर आकर किसी तरह की जो है ना शिकायत ना हो और यहाँ पर किसी तरह की मुश्किलात का आपको सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रोजाना अपडेट मिलती है और बिल्कुल फ्रेश अपडेट आपको मिलती है। कश्मीर पॉइंट जो जहाँ पर बैंक रोड जा रहा है, तो इसी चौक के अंदर की सिचुएशन इस वक्त ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी बंदा देखने को मिल नहीं रहा। शाम के 3 बज रहे हैं और आज जनवरी की 21 तारीख है। तो मतलब कि यहाँ पर बर्फबारी की न होने की वजूहात से यहाँ पर ये हाल है कि इन रोडों को वीरान और सुनसान देखा जा सकता है। जनवरी के अंदर मौजूद ये वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज्यादा रशकश देखा जाता था बर्फ के दौरान, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और इस कश्मीर पॉइंट के ऊपर बर्फबारी के जो मनाजर होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है और किसी तरह की भी यहाँ पर एंजॉयमेंट जो है वो नहीं मिल रही भाई आज। मतलब कि यहाँ पर किसी से भी इस हवाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब दिखाई दे रहा है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है। चीदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में कारोबारी निज़ाम जो है वो बिल्कुल यहाँ पे फलाप है। तो बर्फबारी की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि रोडें खुश्क पड़ी हैं। जी तो भाई मौजूद हूँ जी मैं इस वक्त मेट्रोपोल होटल के ऊपर, जो कि जीपीओ से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 100-200 मीटर के फासले पर मौजूद होगा। यहाँ पर मौजूद है भाई साहब, जानते हैं इनसे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है मरी में। चूंकि बर्फबारी तो अभी हो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने सुना है कि जो बड़े होटल हैं वहाँ पर आज भी अच्छा खासा लोगों की आमदोरफ्त जो है वो मौजूद है। बाकी छोटे होटल्स वाले जो हैं वो परेशान हैं। तो जानते हैं जी भाई साहब से कि क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं जी आप? ठीक है। तो क्या वाकई ये बात सही है कि जो छोटे होटल वाले हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है, तो बड़े होटल्स जो हैं वो क्योंकि उनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो ऐसे में आपके लिए क्या कह सकते हैं? जब सीजन होता है तो सबका काम होता है। अच्छा। और अभी ये सूरत हाल है कि बर्फ वगैरह तो पड़ी नहीं है, तो इस वजह से काम थोड़ा कम ही है। हमारा भी काम है और बाकियों का भी। सारे एक जैसे हैं, मतलब कि ये बात बिल्कुल नहीं है कि जो थोड़े हाई लेवल किस्म के होटल हैं तो उनके कामकाज नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बराबर ही होता है। हाँ, चलें, तो क्या चल रहा है आपके पास अभी? तकरीबन एक नॉर्मल रूम अगर कोई लेना चाहे तो क्या राय है उसका? मुख्तलिफ हमारी कैटेगरीज हैं, उसमें स्टार्टिंग जो कम लो प्राइस लोग मांगते हैं 8-10 हज़ार रुपये हम लेते हैं। 8-10 हज़ार से ब्रेकफास्ट होता है, ईटिंग होती है, पानी होता है 24 घंटे गर्म, वाईफाई की सहूलत है, गाड़ी के लिए पार्किंग है, ये सारी सहूलियात होती तो हैं। क्या ये स्वीट रूम के हवाले से अगर थोड़ी दे दें? स्वीट अगर लेना चाहते हैं आप तो वो आपको तकरीबन 18 to 20 की रेंज में मिल जाएगा, जिसमें 2 रूम्स आ जाते हैं। सही। नाश्ता उसमें भी इंक्लूड हो। कितने लोगों की गुंजाइश तकरीबन है? 4 से 6 लोग उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। सही हो गया। चलें, तो बाकी मौसमी हवाले से मतलब आपको तकरीबन गुज़िश्ता साल से कितना कुछ कमी बेशी लग रही है? तो अभी तो बिल्कुल वो बाहर ऐसे लग रहा है कि आ गई है वापस। तो इंशाल्लाह मतलब बाहर का भी मौसम नहीं है। मरी में जो ये होता है कि बाहर के मौसम में अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा था, लेकिन आज रोडें सुनसान नजर आ रही हैं। तो लाजमी बात है फिर ऐसी सूरत में बहुत सारा नुकसान तो होता होगा। के हवाले से बता रहे हैं कि ठंड नहीं है इतनी इस बार पे। सही जी, सर्दी नहीं पड़ी और स्नो भी नहीं पड़ी आपके साथ नहीं है। ठीक हो गया जी। तो मजीद कोई कंसेक्शन मतलब आपके पास कोई आता है तो उसके लिए कर सकते हैं? मतलब वो तो देखिए, आप जब आते हैं गेस्ट तो उस पे हम कर देते हैं। तो ये जो रेट आप कह रहे हैं तो ये मतलब कि स्नोफॉल बर्फबारी होने के बाद भी ऐसे ही है या ये ना कि हमारे रेट्स इतने बढ़ते नहीं है? चलें, कि उसमें 1000-2000 का कुछ होता है ऊपर नीचे, बाकी तो यही रहता। ठीक हो गया। अक्सर देखे ना लोगों के शिकवे शिकायत होते हैं कि भाई मौसम जब सेट होता है तो लोगों का रेट जो है ना कुछ और होता है, जब मौसम खराब होता है तो फिर वो नहीं, मनमानी होती हमारा है। तो तकरीबन यही चलता है, हमारी चलें, प्राइस होती है। चले ठीक है। तो गाइस ताजमहल होटल यहाँ पर मौजूद है जी, बिल्कुल जीपीओ चौक में। तो जानेंगे इनसे कि यहाँ पर आजकल क्या चल रहा है किराया। जी तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स मौजूद हैं मरी के अंदर जिन्होंने लाइव कैमरा के अंदर अपने रेट्स बताना मुनासिब ही नहीं समझा, और अक्सरियत में बल्कि ऐसे हैं जैसा कि एक ताजमहल होटल है, इसी तरह से ऊपर भी 1-2 होटल मैंने
देखे जिन्होंने अपने रेट बताना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने यही कहा कि भाई आप रेट पूछ रहे हैं हमसे, हम नहीं बता सकते रेट। तो इसका साफ मतलब यही होता है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी तरफ से बाद में दो नंबरी होती है। मतलब कि कुछ लोग अभी कहते हैं कि हमारा जो रेंट चल रहा है वो अभी 8-10 हज़ार रुपये है, जो कि लोग यहाँ पर आते हैं जैसे ही बर्फबारी होती है और लोगों का हुजूम यहाँ पर होता है तो वही कमरा 50 से 60 हज़ार रुपये रेंट के ऊपर चला जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में ये लोग जो है वो लोग हैं जो मतलब कि माफियाज हैं और जो लोग नाजायज़ मुनाफा लोगों से कमाने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का ताल्लुक उनसे है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रेंट जो है वो नहीं बताना मुनासिब समझे। तो इसका मतलब साफ यही होता है कि जो अगर आज के मौसम में रेंट चल रहा है तो वो बाद में ये अपनी मर्जी से तब्दील करेंगे और उसे लोगों को बढ़ा चढ़ा कर ये लोग पेश करेंगे ताकि यहाँ पर अच्छा खासा कारोबार किया जा सके और उस चीज़ से कमाया जा सके। तो ये वो कुछ होटल्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दे दी गई है, लेकिन अक्सरियत में मैंने पहले भी ऐसे अर्ज की कि यहाँ पर ऐसे होटल हैं जिन्होंने अपना रेंट जो है वो बताना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने यही कहा कि भाई हम नहीं बताते। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्यों कर ये चीज़ें हों कि जो अल्लाह ताला जो है इन लोगों के ऊपर नहीं चाहता